नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज और फिलॉसफी के इस यूनिक जर्नी में, जहां हम हिंदू धर्म के इंपॉर्टेंट ग्रंथ गरुड़ पुराण की गहराई में जाएंगे। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के मेन टॉपिक्स और उनके डीप मीनिंग्स को समझेंगे। सृष्टि से लेकर मोक्ष तक, कर्म से लेकर पुनर्जन्म तक, हम हर उस पहलू पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये नॉलेज से भरी हुई यात्रा। गरुड़ पुराण के हिसाब से सृष्टि की शुरुआत एक अंडे ब्रह्मांड से हुई थी। इस अंडे के अंदर भगवान विष्णु रहते थे। जब समय आया, इस अंडे से ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिन्होंने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई से बना है। ये एलिमेंट्स ही प्रकृति का आधार हैं और इन्हीं से जीवन संभव है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे फ्यूचर को बनाते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में कर्म को जीवन का आधार बताया गया है। हमारे हर कर्म का रिजल्ट मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही कर्म हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं और हमें सुख या दुख देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है और यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। हर जीवन में हमें अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष की तरफ जाने का मौका मिलता है। गरुड़ पुराण में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है, जो हर जीव के कर्मों का हिसाब रखते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। पापियों को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक की सजाओं के बारे में बताया गया है। पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से तकलीफ दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का रास्ता है, जहां आत्मा को सबसे ज्यादा शांति और आनंद मिलता है। यह ग्रंथ मोक्ष पाने के लिए कई रास्ते बताता है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से कोई भी रास्ता अपनाकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष पाने के लिए हमें अपने मन को भी शुद्ध करना होगा और हर तरह के मोह माया से मुक्त होना होगा। गरुड़ पुराण में पूजा और आरती को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाने का तरीका बताया गया है। यह ग्रंथ देवी देवताओं की पूजा, मंत्रों और व्रतों के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में धर्म और अधर्म के बारे में बहुत ही आसान और साफ तौर पर बताया गया है। धर्म का मतलब है वो जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, जो हमें ईश्वर के पास ले जाए, जो हमें सुख और शांति दे। वहीं दूसरी तरफ अधर्म का मतलब है वो जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए, जो हमें ईश्वर से दूर ले जाए, जो हमें दुख और परेशानी दे। गरुड़ पुराण हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कहता है और अधर्म से बचने की सीख देता है। गरुड़ पुराण हमें ब्रह्म की महानता से परिचित कराता है। ब्रह्म वो सबसे बड़ी शक्ति है जो हर जगह है, सब कुछ जानती है और सबसे शक्तिशाली है। यही सृष्टि का कारण है और इसी से सब कुछ पैदा होता है। यह ग्रंथ हमें ब्रह्म के साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हम सभी ब्रह्म का ही अंश हैं और हमारे अंदर भी वही दिव्यता है। गरुड़ पुराण यह मानता है कि मनुष्य से गलतियां हो ही जाती हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप कर ही लेते हैं। यह ग्रंथ हमें प्रायश्चित और पाप त्याग का रास्ता दिखाता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए दान पुण्य करना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना और ईश्वर की आराधना करना। सच्चे मन से पश्चाताप करें तो ईश्वर हमें माफ कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि गरुड़ पुराण की इस अनोखी यात्रा ने आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद की होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने भक्ति, धर्म और मोक्ष जैसे इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को समझा। हमने देखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे फ्यूचर को बनाते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।